কলকাতা মানেই সত্যজিৎ রায়। ইনফ্যাক্ট আজকে যে আমরা ইন্টারভিউটা রেকর্ড করছি, আজকে 2 মে ওনার জন্মদিন সত্যজিৎ রায়। ইয়েস, মানিকদার সঙ্গে कई बार मुलाकात हुई। জয়া কাজ করেছে, প্রথমে ওর ছবি ছিল, তারপরে ওনার বাড়ি আমি গিয়েছিলাম। আচ্ছা, বিশপ লেফরা রোড। হ্যাঁ, और उनको এই প্রতিদ্বন্দ্বী এই ছবি ছিল একদম। मैं वहाँ गया था जब वो एडिटिंग कर रहे थे। हाँ, उनकी एडिटिंग देखने गया था। टीनू आनंद चिलो, ही वाज उनका असिस्टेंट थे, तो उनके साथ गया था। अब्बास साहब जो मेरे सबसे पहले डायरेक्टर थे, वो गए हुए थे कलकत्ता किसी काम से, तो वो हम भी साथ में गए थे। तो उनको प्रतिद्वंदी एडिटिंग, और उसमें एडिटिंग मशीन, हाँ, नॉन लिनियर व्यापार ही ना, एकदम इट वाज ऑल मैनुअल, सर पूरा मैनुअल होता था। और वो पुराना एडिटिंग मशीन था जिसमें वो ऐसे ऐसे घुमाते थे, फिर उसको देखते थे। कितना प्रिसाइसली उनका वो होता था, एंड ही वाज सो श्योर, एकदम श्योर होते थे वो चला रहे हाथ से कट, एंड फिर उसको कैंची से काटना, फिर उसको जोड़ना, फिर उसको फिर लोड करना, फिर चलाना। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इतनी खूबसूरत वर्ल्ड क्लास फिल्में ये मैन्युअली बनाया। आजकल हमारे पास तो कंप्यूटर हो गया, टर सब फट से हो जाता है, लेकिन उस जमाने में। और मानिकदा का जो कमरा था अद्भुत। कभी भी जया हमारे घर में आती है, मेरे कमरे में आएंगी, देखेंगे इधर पड़ा हुआ चीजें, इधर पड़ी कागज, ये वो सब, कहते हैं कैसे रह सकते हैं आप ऐसे। तो मैं कहता हूँ देखो, मानिकदा के कमरे में आप कभी गए, उनका कमरा भी ऐसे ही रहता है, यही कागज मैगजीन किताब, एंड এই সব মধ্যে একটা পিয়ানো, and he used to play and compose करते थे अपने tunes, but it was एकदम बिखरा हुआ चीजें। कैसे उनको याद रहता था कि मेरा ये कागज यहाँ पर है, या ये किताब या ये पन्ना मुझे यहाँ से लेना है। What an experience I had। আপনাকে জানিয়ে রাখি, ওই ঘরটা এখনো অ্যাজ ইট ইজ ওইভাবেই রাখা আছে, ওনার চেয়ারটা একেবারে। আপনি নেক্সট টাইম আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ টেক মি দেয়ার, আই উড লাভ টু গো দেয়ার। আপনি আগে আমায় একবার বলেছিলেন যে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি নিয়ে একটা ফিল্ম নিয়ে मानिकदा আপনার কথা ভাবছিলেন। मानिकदा क्योंकि जया के साथ काम कर चुके थे, उनके साथ भेंट वगैरह होती रहती थी, और हमेशा वो कहते थे कि कभी ना कभी काम करना चाहिए। वो चाह रहे थे भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई उसके ऊपर फिल्म बनाना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहूँगा कभी, पर लेकिन नहीं हो सका। आई वॉज आई थिंक कहीं विदेश से हम लोग आ रहे थे, वो सेम फ्लाइट में थे। अच्छा, फ्लाइट में। एंड मानिकदा वाज सो टॉल, had a booming voice, अमिताभ कम ऑन। एंड देन उन्होंने कहा कि मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बनाना चाहता हूँ, एंड आई विल, आएंगे हमारे पास बात करने। फिर हुआ नहीं। फिर वो शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने मुझसे कहा कि वो वॉइस ओवर करने के लिए, बट वी नेवर गॉट टू वर्क दैट।